सीजर के लिए जाएं या किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल का उपयोग करना है। अब यदि मोबाइल का उपयोग करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा आ गया, और इलेक्ट्रॉनिक डाटा आ गया तो फिर आपको जो है वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट जो पहले 65B में था अब वो 63 में हो गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 में अब वो आपके जो है उसको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो अब सारी जो सिनेरियो है आप देखिए, यहाँ वर्चुअली आप जो है वो सुन रहे हैं, क्या पता ये हो सकता है कि एआई के जरिए वीरेंद्र शर्मा जी नहीं हो और कोई और दे रहे हो। तो यहाँ यदि मुझे सर्टिफिकेट देना है कोर्ट में जाके कि साहब मैं आपकी जमात में डीजे साहब के यहाँ गया अभी 3 बजे, कि साहब मैं तो आ ही नहीं पाया, मैं तो वहाँ लाइन में था, तो बोले क्या प्रूफ, यहाँ का वीडियो दे दूं मैं, तो क्या वो वीडियो डीजे साहब मान लेंगे? नहीं। नाउ इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय एन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले 65 भी हुआ करता था। तो अब आप ये ध्यान रखिए, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप दे रहे हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ साथ आप जो पॉजिटिव एविडेंस यदि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हैं, डिजिटल फोटोज दे रहे हैं, डिजिटल डेटा दे रहे हैं, पेन ड्राइव दे रहे हैं, सीडी दे रहे हैं, तो आपको उनके साथ धारा 63 का साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है, एक मर्डर केस में मुझे खुद देखने को मिला कि उस मर्डर केस में आपके पास सीसीटीवी फुटेज था और उसके बाद भी जो है वो एक्विटल हुआ। रीजन क्या था? रीजन ये था कि आपने साइंटिफिक एविडेंस से उसको प्रूव नहीं करवाया। सीसीटीवी फुटेज के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि इससे पॉजिटिव एविडेंस हो सकती है कि साहब आदमी आया, चाकू लेके आया और उसने हत्या कर दी। जगह और स्थान नहीं बताऊंगा क्योंकि पुलिस वाले सुन लेंगे नहीं तो ये हाईकोर्ट अपील करा देंगे। तो इसलिए जोक्स अपार्ट, तो वो इंपॉर्टेंट केस इसलिए था। अब आप देखो उसमें उन्होंने क्या करा, सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ एक प्लेस पे, उस सीसीटीवी फुटेज में से इन्होंने क्या करा, उस दुकानदार के पास गए, दुकानदार के हार्ड ड्राइव से उन्होंने पेन ड्राइव में उसको कॉपी किया 2 दिन बाद, जबकि मीडिया वाले उसी सीसीटीवी फुटेज को पहले दिन से दिखा रहे हैं। हत्या हुई, गंभीर हत्या हुई, सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। अब उस सीसीटीवी को सारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं। अब आप 2 दिन बाद थानेदार साहब पहुंचते हैं, उसको पेन ड्राइव में लेते हैं, पेन ड्राइव लाने के बाद थाने आ जाते हैं, थाने आने के बाद फिर उस पेन ड्राइव से 3 सीडियां बनवाते हैं और सीडी बना के साथ कोर्ट में पेश कर देते हैं। और 65B का सर्टिफिकेट जो उस समय था, आज की तारीख में 63, वो सर्टिफिकेट किसने दिया? वो दुकानदार से लिया, और वो दुकानदार आके कोर्ट में मना कर गया मेरा सर्टिफिकेट। अब आप नाउ दी चांस ऑफ टेम्परिंग इज देयर। आप आश्चर्य करेंगे कि डीएनए में भी राहुल वाला जजमेंट आ गया 2023 में। आप ये सोचें कि सिर्फ डीएनए के आधार पर सजा हो जाएगी तो आप आगे भूल जाइए। The evidence has to be proved that there is no chance of tampering. When the chance of tampering is there, then the report of the DNA is also not admissible in evidence. Otherwise तो क्या होगा, ब्लड सैंपल लिया आपने 2 ml वीरेंद्र शर्मा जी का, पर्ची पे नाम चिपका दिया एडिशनल एसपी साहब का, तो एफएसएल वाले क्या समझेंगे कि एडिशनल एसपी साहब का ब्लड सैंपल आया। लिया किसका था? वीरेंद्र शर्मा जी का ब्लड सैंपल लिया था। तो ये ड्यूटी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की है। अब आप अपना इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो बदलिए, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। ये बार बार ये कहना कि 4 गवाही होना चाहिए और वही किसी विक्टिम जो रेप की विक्टिम है या कोई मर्डर का जो विटनेस है वही गवाह 4 लोग देंगे, तो ये भूल जाइए वो 4 लोग कौन कहेंगे। अपन बचपन से सुन रहे हैं वो 4 लोग आगे कोर्ट में हॉस्टाइल हो जाते हैं। उन 4 लोगों पे आप बिलीव करना बंद कीजिए। आपका इन्वेस्टिगेशन क्या होना चाहिए? फिंगरप्रिंट, डीएनए एग्जामिनेशन, साइंटिफिक एविडेंस। और अब आपको समझना पड़ेगा जो है आपको जितने भी केसेस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट भी है, वो पढ़ना आवश्यक है सभी को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट में भी आपको बता रखा है कि फिंगरप्रिंट आप कैसे लेंगे, आप डीएनए एग्जामिनेशन करना है तो कैसे लेंगे, कैसे आपको कोर्ट की परमिशन लेना है। तो ये जो चीजें बताई गई ये धीरे धीरे जो है यदि आप करेंगे तो आपका इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा। अब नए एक्ट में उन्होंने क्या करा, एक सेक्शन 105 जोड़ दिया। वो 10 जो भारतीय जो है नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 उन्होंने जोड़ी है, उसमें आपको सर्च और सीजर की